और उस खंती से उठाकर अपनी बीवी को क्या करता है, सर को कुचल के और निर्मम हत्या कर देता है। आखिर इस तरह की जो कातलाना हमला वो अपने लड़की पे करता है और अपने क्या कहें कि अपने पत्नी पे करता है, तो आखिर उसके दिमाग में ऐसा विचार कैसे आ जाता है, क्या कहते हैं कि मुंह धोने के बाद 2 मर्डर कर देता है। ये चौंकाने वाली बात है। इसके बाद यहाँ पर कोई ठहर नहीं रहा है, न गांव के लोग हैं न रिश्ते। नमस्कार, मेरा नाम मार्कंडेय प्रजापति है और आप देहाती मीडिया नेटवर्क पेज देख रहे हैं। और देहाती मीडिया के नेटवर्क की टीम इस वक्त कुशीनगर के फुलवरिया ग्राम सभा में है और आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हो कि जो एक घर होगा और पूरे तरह से इस घर में सन्नाटा पसरा होगा। और आप, मैं सहयोगी से कहूंगा कि आप चारों तरफ घूम के दिखा दीजिए कि आखिर कल या परसों से इस घर में कल से कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर इस सन्नाटा का उद्देश्य क्या है कि इस तरह इस घर से लोग भाग गए हैं। आपसे बता दूं कि कल सवेरे 7:30 बजे की 8 बजे की तकरीबन की यह घटना है, जिसमें एक जल्लाद पति अपने बीवी को खंती से, देहात भाषा में कहा जाए जो इसे सब्बल कहा जाता है, और उस खंती से उठाकर अपनी बीवी को क्या करता है, सर को कुचल के और निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी जो बेटी होती है वो उसको रोकना चाहती है, खंती हाथ में पकड़ती है। उसके बाद वह क्या करता है कि गुस्से में उसके जो सर पर खून सवार होता है उसके तहत वह फिर से खंती को उठाता है और अपने लड़की को भी जान से मार देता है। उसके बाद से इस घर में कोहराम मच जाता है और गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। कुछ देर बाद थाना रामकोला क्षेत्र के पुलिस को सूचना मिलती है। उसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और लाश को बरामद किया जाता है। उसके बाद से नजदीकी जिला कार्यालय में जाकर लाश की पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब तक की नया अपडेट यह है कि इस घर से कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हो गई है और लाश को बताया जा रहा है कि उसके जो मायके है, जो लड़के यहाँ पर जो औरत रहती थी, वो अपने मायके में उसकी डेड बॉडी को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो ये कातिल था, जो कल उसको अपने बीवी को और अपने बेटी को जान से मार देता है, मौत के आगोश में ढकेल देता है, वह मारने के बाद एक सनकी रूप में, कहा जाए कि देखने में, यहाँ से चाचा जी बता रहे थे अभी कि वह एक सनकी रूप में वहां से साइकिल पे बैठता है और एक छोटा बच्चा उसके साथ होता है। बताया जा रहा है कि वह बच्चा उसका नाती है और उसको बैठाता है और साइकिल से इस पूरे गांव को साइकिल चलाते हुए निकल जाता है। लोग डर के मारे उसको छूते नहीं है क्योंकि उसके सर पर खून सवार था, कभी भी किसी के साथ वह गलत कर सकता था। इसी डर के मारे कोई उसको पकड़ा नहीं और लगातार इस वक्त पुलिस की टीम जो है लगातार छानबीन में लगी हुई है। और यह जो आप तस्वीरों में हालात देख रहे हैं इस घर का, यह घर जो है लगातार कल से आज शाम से ही कल शाम से यह घर सुनसान दिख रहा होगा आपको। और अब कहा जाए कि इस घर में कौन रहेगा और कहा जाए कि इस घर का मालिक कौन होगा, यह अपने में कहीं ना कहीं यह कुशीनगर से एक बहुत बड़ी समाचार है, न्यूज है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा इस पूरे ग्राउंड को आप नचा के दिखा दीजिए। कहा जाए कि बाथरूम वगैरह है जो सामने दिख रहा है, यहाँ पर वो लोग नहाते थे और इस घर में रहते थे। और पता नहीं आर्थिक तंगी थी कि क्या थी, या तो पुलिस की रिपोर्ट जब आएगी, जब उसको पकड़ा धर दबोचा जाएगा, तब यह बताया जाएगा कि आखिर इसके ऊपर ऐसी क्या स्थिति थी कि इस तरह के मर्डर करने पर मजबूर होता है, या फिर यह पहले से ऐसा कुछ सोच के दिमाग में रखता है कि हम इन लोगों का मर्डर कर देंगे। तमाम सी बातें हो सकती हैं, यह जांच का विषय है। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है और जैसे ही रिजल्ट आएगा इसका, और जैसे ही पुलिस टीम की पता लगेगा कि आखिर यह क्या सोच रहा था, किस प्लान से मर्डर किया और क्यों मर्डर किया, तो लगातार देहाती मीडिया की टीम आएगी और इस सारी खबरों से आप लोगों को रूबरू कराएगी। मैं सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा आप इधर आ जाइए, दिखाइए कि ये जो पूरा ग्राउंड है, यह पूरा ग्राउंड आज सुबह से खाली है क्योंकि कल यहाँ पर मर्डर हुआ। अब मर्डर होने के बाद पूरी भीड़ आई थी और पुलिस प्रशासन की टीम थी, यहाँ पर पूरे गांव के लोग थे, क्षेत्र के भी लोग थे। और कहा जाए कि यहाँ पर पूरा सनसनीखेज वारदात था ये कुशीनगर से। और आज चंद रात में, आज सुबह का तस्वीर मैं लगातार आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चारों तरफ से यहाँ पर सन्नाटा है और कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह दरवाजा आप दिखा दीजिए कि जब इधर से आते हैं तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं जीरो ग्राउंड पर, वहां पर जहां पर मर्डर हुआ था, वहां पर आप दिखा दीजिए कि कहीं भी अगल बगल में लोग नहीं है। यह लोग इतने डरे हुए हैं कि यह जो फिर से वापस ना आ जाए, फिर से मर्डर न कर दे। इस तरह की तमाम सी लोगों के मन में मानसिकता में यह सब प्रश्न उठ रही है
कि आखिर इस तरह की जो कातलाना हमला वो अपने लड़की पे करता है और अपने क्या कहें कि अपने पत्नी पे करता है, तो आखिर उसके दिमाग में ऐसा विचार कैसे आ जाता है, यह कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल है कुशीनगर से। और यह जो देहाती मीडिया नेटवर्क की टीम है आपको लगातार कवर करके बताएगी। और यह जो हमारी टीम जो है कल मौका वारदात पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कवरेज के सिलसिला में कहीं टाइगर के सिलसिला में टीम गई हुई थी। तो आज मैं लगातार आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि मर्डर के बाद यहाँ पर कोई ठहर नहीं रहा है, न गांव के लोग हैं, न रिश्तेदार हैं, न इसके घर में मात्र बताया जा रहा है कि 2-3 ही लोग हुआ करते थे। और वह जो किलर है, जो मर्डरर है, जो मर्डर किया था, मैं बता दूं कि एक झोला छाप डॉक्टर था। वह मानसिकता उसकी कैसे इतनी खराब हो सकती है, जो लोगों को दवाई करता है, लोगों की जिंदगी को बचाता है, वह डॉक्टर की एक मानसिकता इतनी खराब हो जाती है, इतनी गंदी सोच हो जाती है कि अपने घर में सुबह सुबह ही क्या कहते हैं कि मुंह धोने के बाद 2 मर्डर कर देता है। ये चौंकाने वाली बात है। और यह कहा जाए कि यह केस कुशीनगर के फुलवरिया ग्राम सभा में है और यह अपने में कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल है कुशीनगर से, और हम आपको लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम से छोटे-बड़े खबरों को लेकर मैं लगातार आता रहूँगा। तब तक के लिए विदा कीजिए। नमस्कार।